हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कॉमर्स हम लोगों ने देखा हुआ था उसकी सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। तो इसके लिए आपको अपने एडमिन डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। जो भी हमने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ था कॉमर्स, उसमें कॉमर्स का देखो यहाँ पर मेनू बना हुआ है। मेनू पे आपका एक सेटिंग वाला पार्ट है, ठीक है ना। सेटिंग को मैंने एक न्यू टैब पे ओपन कर लिया है। जब सेट ऐप पे ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। दैट इज योर जनरल, प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट्स, अकाउंट प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशन। ये सब आपके कॉमर्स के और सेटिंग्स ऑप्शन है। यहाँ से आपका जो भी स्टोर है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे कि टैक्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, पेमेंट्स कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। ईमेल, अकाउंट एंड प्राइवेसी के कौन कौन से पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ सेट होती हैं। तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग वीडियोस में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है, दैट इज योर जनरल टैब, ठीक है ना। जनरल टैब में हमारा क्या है, सबसे पहले देखो स्टोर एड्रेस। तो स्टोर एड्रेस में वो डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे जहाँ पर आपका स्टोर लोकेटेड है। आपका वर्चुअल स्टोर है तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, अदरवाइज आपका कोई फिजिकल एड्रेस है तो आप उसका एक करेक्ट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है ना। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड द सिटी एंड द कंट्री स्टेट। पोस्ट कोड जो भी आपका आपका पोस्टल एरिया है, जो भी जिप कोड है आपका, वो आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे, ठीक है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर जगह जैसे डालते हो बिल्कुल उसी तरीके से। सेकंड ऑप्शन है आपका जनरल ऑप्शंस। यहाँ पर क्या है, सेलिंग लोकेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है कि आप किस किस कंट्रीज में सेल करते हो। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दो ड्रॉप डाउन दिखेंगे। दैट फर्स्ट इज सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर एंड द सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आप सारी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो या उनकी शिपिंग करते हो, ठीक है ना। मतलब किसी भी कंट्री में आपका यूज़र है तो आपका प्रोडक्ट वहाँ तक डिलीवरेबल है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर। मतलब कि आप सारी कंट्रीज में आपका डेटा आपका प्रोडक्ट सेल होता है, बट कौन कौन सी कंट्री में नहीं होता है, आप उस उनका यहाँ पर नाम लिखोगे। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, मल्टीपल सेलेक्ट है, एक एक करके आप जिस 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 कंट्री में आपको नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो सारी कंट्री सेलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि जिस जिस कंट्री में आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। एक्सेप्ट मतलब उनको एक्शन में डालना है, ठीक है ना। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, ठीक है ना। यहाँ पर एक हमारा और आता है, सेल टू ऑल कंट्रीज, ठीक है ना। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक कंट्री, सपोज इंडिया में ही आप सेल करना चाहते हो और कहीं पर नहीं सेल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर उसको फिल कर देना है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है बस, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब यहाँ पर आता है शिपिंग लोकेशंस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपका सपोज फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो आप कहीं पर भी जैसे पीडीएफ वगैरह आप सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट से, तो आप उसको कहीं से भी डाउनलोड करा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि फिजिकल है, आप उसको शिपमेंट करना, आप उसका शिपिंग है, मतलब एक बाई बाई कुरियर आप उसको भेज रहे हो, तो कहाँ पर आप भेजना चाहते हो, कहाँ-कहाँ आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उसको यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर लिखा है शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर वाले से उठा लेगा जो सेलिंग लोकेशन है, ठीक है ना। अगर आपने ऑल कंट्रीज में उठाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से उठाएगा। फिर है शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज, डिसेबल शिपिंग एंड द शिपिंग कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो इस ऑल कंट्रीज का आपको मतलब समझ में आएगा। शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस-जिस कंट्रीज में आपका शिपमेंट होनी है, जहाँ-जहाँ जिस-जिस कंट्री में आपकी शिपिंग सर्विसेज अवेलेबल है, वहाँ वो कंट्री आज आप यहाँ पर फिल करोगे। तीसरा है डिसेबल शिपिंग एंड द शिपिंग कैलकुलेशन। आपको शिपिंग नहीं करनी है तो आप इस ऑप्शंस को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर शिपिंग है तो शिपिंग चार्जेस होंगे, तो शिपिंग कैलकुलेशन आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन,
तो जो भी आपका कस्टमर का लोकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट कर दो। जियो लोकेट और जियो लोकेट विद पेज कैशिंग सपोर्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट बेसिक नीड नहीं होती है इसकी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टूल टिप में लिखा हुआ है, दिस ऑप्शन डिटरमाइन कस्टमर डिफ़ॉल्ट लोकेशन, द मैक्स माइंड जियो लाइट डेटाबेस विल बी प्रैक्टिकली। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हट के है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। वैसे इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेलेक्ट है आपका वो सेलेक्ट रहने दीजिए। इनेबल टैक्सेस में क्या होता है, इनेबल टैक्स एंड रेट्स, इनेबल टैक्स रेट्स एंड द कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपका होता है जीएसटी या सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी टैक्स होता है, ठीक ना, 18%। तो अगर आप उसको इनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको चेक कर दीजिए, अदरवाइज इसको डिसेबल कर दीजिए। जब आपका वहाँ पे जब शिपिंग वाले पेज पे सॉरी चेकआउट वाले पेज पे जाएगा तो वहाँ से जो भी टैक्स वगैरह है वो आपके मेन प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड ऑन, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है सब वहाँ पर होगा, ठीक है ना। कूपन्स कूपन्स तो जानते ही होंगे, कूपन कोड लगाया, जो भी आपका एमआरपी प्राइस होता है उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 100 रुपीज़ का है तो 30 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट मिल गया। तो कूपन एक ब्रॉड सेक्शन है आपका ई कॉमर्स में, ठीक है ना। तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर उस कूपन को यूज़ करने के लिए आपको ई कॉमर्स में जाकर इस सेटिंग को इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करोगे तो जो ई कॉमर्स का जो कूपन मैनेजमेंट है आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब आपका कूपन आपका साइट में नहीं दिखेगा। उसके लिए वाली सेटिंग इनेबल होना ज़रूरी है। दूसरा सेटिंग है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंसली, मतलब आप एक प्रोडक्ट पे आप मल्टीपल कूपन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस सेटिंग को इनेबल करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन्स अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस एंड द सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब जब इनेबल कर दोगे तो जो पहला कूपन होगा तो वो फुल प्राइस पे, मतलब पहले वाले एमआरपी पे काम करेगा। जो दूसरा कूपन या तीसरा कूपन होगा जो डिस्काउंटेड प्राइस आपका हो जाएगा ना, तो उस पे आपका वर्क करेगा, उस पे भी डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट देगा आपका, ठीक है ना। जो मेन ऑप्शन है करेंसी ऑप्शन, ठीक है ना। तो करेंसी बेसिकली जो करेंसी, जैसे आपने वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट्स डाले, प्रोडक्ट्स आपके वहाँ पर लिस्टेड है तो उनका जो एम रेट है, जैसे प्रोडक्ट है तो उसका रेट है तो वो डॉलर में दिखना चाहिए, आईएनआर में दिखना चाहिए या किस करेंसी में दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, तो यूज़र जो यहाँ से सेलेक्ट करोगे कस्टमर को यही वही साइन वहाँ पर दिखाई देगा। अगर आईएनआर करोगे तो इंडियन रुपीज़ में दिखाई देगा, डॉलर कर दोगे तो डॉलर में दिखाई देगा। करेंसी पोजीशंस क्या है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाइट विद स्पेस, राइट विद स्पेस, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द करेंसी सिंबल। मतलब जैसे आईएनआर हो गया, जैसे रुपीज़ का रा बना होता है तो लेफ्ट में दिखाना है, मतलब रुपीज़ के लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, स्पेस देना है बीच में या नहीं देना है, वो ये बताता है, ठीक है ना। 1000 सेपरेटर, सपोज 1000 आपने लिखा तो 1000 सेपरेटर क्या होना चाहिए, कॉमा, जैसे 1,000 करके 1000 को लिखते हैं जनरली। बहुत लोग लिखते हैं 1,000, कोई भी चीज़ नहीं होता है। और कुछ लोग जब तो सेपरेटर यहाँ पर लिखेंगे, तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं 1,000, ठीक है ना। इन द सेम वे डेसिमल सेपरेटर, तो यहाँ पर हमारा वही है जो डेसिमल, जैसे फ्रैक्शनल प्राइस होता है, जैसे कि 200 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है ना। तो वो जो हमारा सेपरेटर है वो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डेसिमल्स, सपोज जैसे का फ्रैक्शनल प्राइस है तो हम कितनी एक्यूरेसी के साथ लेना चाहते हैं फ्रैक्शनल अमाउंट। सपोज 200 रुपीज़ 5.557 पैसे बनता है, तो हम इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो 200 तो मतलब कि 4 डेसिमल, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना होगा तो 55752 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 2 डेसिमल तक लेना चाहते हैं तो 57 ओनली 200.57। तो सेव चेंजेस, इसके बाद आप इस जितनी भी सेटिंग की है इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिए। तो ये बहुत ही बेसिक सी सेटिंग है, जनरल सेटिंग्स, ठीक है ना। तो आपका इसका करना, जब भी आप कॉमर्स इंस्टॉल करें या आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें उसके पहले ये सेटिंग्स करना आपका मस्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट्स, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।